सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ब्लॉक फतेहाबाद की मीटिंग बिजली बोर्ड कार्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल मिताथल ने की। संचालन सचिव इंदर घासी ने किया। बैठक में जिला सचिव साथी सुरजीत दुसाद और CI2S सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व नेता साथी बेगराज उपस्थित हुए। इसमें अलग अलग विभागों के पदाधिकारी उपस्थित हुए, जिसमें 9 जुलाई की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया और विभागीय यूनियनों को कहा कि अपने अपने स्तर पर तैयारी करते हुए 9 जुलाई की हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग ले। इसके लिए जत्थों का निर्माण किया गया। जत्थों के स्वागत के लिए अलग अलग विभागों के कर्मचारियों प्रधानों की ड्यूटी लगाई गई और इसके लिए एक दिन हड़ताल से 2 दिन पहले मोटरसाइकिल जत्था निकालने की भी योजना बनाई गई। इसके लिए अलग अलग विभागों में सर्व कर्मचारी संघ की टीम जाएगी। इसके लिए साथी बेगराज बैठे, उनसे बातचीत करते। साथी बेगराज जी, आज ये जो सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग है, ये किन मांग मुद्दों को लेकर आज चर्चा की गई है? आज सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग है कि भारत की सरकार जो श्रम कानून बदल के क्या लेबर कोड ले आई है। पिछले कई सालों से न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया गया और जो कच्चा कर्मचारी उसको रेगुलर नहीं किया गया। इस तरह से अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर राष्ट्रीय स्तर की 10 ट्रेड यूनियन ने मिलकर हड़ताल का आह्वान किया है और ये हड़ताल अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल होगी। हाँ जी, और क्या मांग मुद्दे हैं जी आपके नजरों में? देखिए जी, मांग मुद्दे हड़ताल कर्मचारियों का कोई शौक नहीं है। सरकार जिस तरह की मजबूरियां पेश करती हैं समाज के सामने, उसी का एक परिणति होती है हड़ताल। हड़ताल से पहले हम सरकार को ज्ञापन देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और सरकार जब नहीं सुनती तो आखिरी जो हथियार होता है वो कर्मचारियों का हड़ताल होती है। और हड़ताल कोई शौक नहीं है, मजबूरी है। पिछले लंबे समय से, जब से मोदी जी 2014 में आए थे तो कह रहे थे कि हमारे साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर वो 2 करोड़ रोजगार आज दिए होते लोगों को तो 10 साल में 20 करोड़ लोग रोजगार में होते। दूसरी तरफ NPS को रद्द करने की मांग कर रहे हैं हम, और सरकार क्या कर रही है, NPS को रद्द ना करके UPS लेके आ रही है। UPS जो है कि हमारा कोई मांग नहीं थी और बेवजह UPS दिया। हम मांग कर रहे हैं कि OPS बहाल करो, UPS हमें नहीं चाहिए। दोहरी बात करती है सरकार। जो सांसद और विधायक हैं वो आज भी OPS में हैं, नए चुनाव होके आ रहे हैं तो भी OPS में हैं। हमारा कर्मचारी जो नियुक्त हो रहा है, हम कह रहे हैं OPS हमें दो, उसके लिए UPS लेके आ रही है। तो इनके लिए हड़ताल है। और एक 8वां पे कमीशन लगातार, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हर 10 साल बाद पे कमीशन मिलता है। और अभी दिल्ली चुनाव थे तो सरकार ने कह दिया कि हम चुनाव आयोग की हम घोषणा करते हैं, कमेटी बनाएंगे, पर अब तक उसकी कोई कमेटी नहीं बनी है। यथार्थ के अंदर, ज़मीनी लेवल के अंदर उसके ऊपर कोई काम शुरू सरकार नहीं कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें महंगाई की, महंगाई किस कदर बढ़ गई है। आम आदमी का जीना दुभर हो रहा है। चाहे पेट्रोल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, मोटरसाइकिल जो 2014 तक जो 40, 45, 50 हज़ार का आया करता था, आजकल वो 1 लाख के करीब है। मतलब हर तरह से तराई तराई मची हुई है। हरियाणा लेवल की अगर हम बात करें, हरियाणा का सिनेरियो पूरे राज्य से, पूरे राष्ट्र से, पूरे देश से अलग है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। और हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर इन्होंने जो HKRN नाम का एक नया जो महकमा खड़ा कर दिया, यानी कि नौकरी कच्ची और उसके लिए महकमा पक्का। और HKRN के अंदर लोगों के साथ दोन है, उनको 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे इलेक्शन से पहले उनको रख लिया और अभी जब उनसे वोट ले लिए तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया। बड़े आंदोलन के बाद उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिली है 31 मार्च तक। और 31 मार्च उन लोगों को तो रोज़ रोज़ जो दिन है वो 31 मार्च ही नज़र आ रहा है। तो हमारा अनुरोध है इस हड़ताल के माध्यम से कि सरकार कोई पॉलिसी बनाकर जो हरियाणा भर में 1,62,000 से ज़्यादा लोग कच्चे हैं उनको पक्का करे। और शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें, शिक्षा विभाग के अंदर अलग ही ट्रायल कर रही है सरकार। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस सरकारी ढांचे का जो शिक्षा जगत है इसका बिल्कुल पूरी तरह से उसको तहस नहस करने की तरफ तुली हुई है। अभी हमारे यहाँ शिक्षा विभाग के अंदर अलग अलग स्कूलों के नाम से PM श्री है, संस्कृति मॉडल स्कूल है,
उन स्कूलों को स्थापित कर दिया है और वो जो स्कूल हैं वो CBSE से एफिलेटेड कर दिए। और जबकि हमारा हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी ऑलरेडी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ख़त्म करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। तो सरकार का ये जो रवैया लग रहा है वो ये चाह रही है कि पूरे हरियाणा भर में हमें जो लग रहा है कि 1450 स्कूल ही बचेंगे। ये एक जो क्लस्टर स्कूल का विजन नई शिक्षा नीति में दे रखा है उसकी तरफ सरकार बढ़ रही है। गरीब बच्चों से उनकी पढ़ाई से इनका कोई सरोकार नहीं है। यही हाल हमारा बिजली बोर्ड का है, यही हाल हमारा रोडवेज का है। सभी महकमों को सरकार सिकोड़ने की तरफ बढ़ रही है। तो हड़ताल हमारे पास एक आखिरी चारे के रूप में बचा है और हम इस हड़ताल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जगाना चाहेंगे कि समय रहते जो हमारी पब्लिक है, जनता है, जो कर्मचारी हैं, उनकी बातों को सुने और एक अच्छा माहौल लोगों को दे ताकि वो अच्छे ढंग से यहाँ की जनता की सेवा कर सके और कर्मचारी अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। और एक बात इसमें और ऐड करते हुए 2007 से लगातार जो हमारे कर्मचारी हैं उनके आश्रितों का जो 3500 एक आश्रितों का जो पे है, यानी कि अगर किसी के माँ बाप दोनों की 42,000 इनकम बनती है तो वो मेडिकल रिप्लेसमेंट का लाभ नहीं ले सकते। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के इस दौर में पूरे साल की 42,000 रुपये कितना होता है। और हम ये इस माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि जब आपने BPL के लिए 1,80,000 की सीमा रख रखी है तो जो कर्मचारी के जो आश्रित हैं, माँ बाप हैं, उनके सास ससुर हैं, उनके लिए भी कम से कम 1,80,000 की कंडीशन रखें ताकि उनका इलाज सही ढंग से हो सके। आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत दुसाद, सर्व कर्मचारी संघ जिला सचिव,